नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लैब के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यह है कि दोस्त सा दोस्त और दोस्त सा दुश्मन। तो आखिर हम दोस्त सा दोस्त और दोस्त सा दुश्मन इस टॉपिक को हम लोग क्यों आज हम लोगों ने पिक किया? दोस्तों, दरअसल रीज़न क्या है टॉपिक पिक करने का कि अगर हम फ्रेंडशिप तो हम सभी करते हैं, बट फ्रेंड्स हम लोगों के होते हैं, उनमें हमारा कंडीशन क्या होता है कि फ्रेंड्स होने के ड्यूरेशन में एक लंबी फ्रेंडशिप निभाना। फ्रेंडशिप अगर कहीं भी अगर थोड़ा हम लोगों के लाइफ में अगर मिस्टेक्स की वजह से अगर गलत फ्रेंडशिप अगर हो जाती है तो वहाँ पे हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है, तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों के लिए एक पॉइंट टू पॉइंट इन सभी चीज़ों को हमने डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर अगर हम मुझे फ्रेंडशिप करना है तो मुझे किस तरह के फ्रेंड्स चाहिए और फ्रेंडशिप करने का एक पैमाना क्या होना चाहिए। उस पैमाने को फिर हम समझेंगे और उसके बाद फिर जो है फ्रेंडशिप जो हम करते हैं तो फ्रेंड्स के साथ एक लंबा जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से कि दोस्त कैसे होने चाहिए और दोस्तों से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारा नंबर 2 पॉइंट है हमारे हाई बाय वाले फ्रेंड प्लस हमारे रेगुलर फ्रेंड्स, उसके अलावा हमारे बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, हमारा नंबर 3 पॉइंट है बेस्ट फ्रेंड आपकी जो बातें हैं वो सुनते हैं प्लस आपको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर 4 पॉइंट्स है कि दोस्त आपको प्रेरणा देते हैं प्लस आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। हमारा नंबर 5 पॉइंट्स है ब्रेकअप होने के बाद भी वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं और प्लस आपकी खामियों को जो है वो अपनाते हैं। हमारा नंबर 6 पॉइंट है दोस्ती चयन के क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए और प्लस कि दोस्ती के प्रकार और दोस्ती के बाद बदलता दुश्मनी। दोस्तों, ये सब कुछ मेजर पॉइंट्स हैं फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स के बारे में और इसको अच्छे से बारीकी से हर एक पॉइंट्स को जो है वो समझेंगे, जिससे कि हमें एक बेटर फ्रेंड्स जो है वो मिलने में हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। जो फर्स्ट पॉइंट था कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए और हमें कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए। दोस्ती यूं है कि दो समान लोगों में फ्रेंडशिप तभी होती है जब उनमें कोई नेचर जो है उनका वो कॉमन होता है, मतलब विचार जो है वो कॉमन होगा, आदतें जो है कुछ कॉमन होंगी, तभी वो फ्रेंडशिप जो है वो होता है। और फ्रेंडशिप के मायने दोस्तों अलग अलग सेगमेंट में हमारे एज के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग जो है वो होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे लिए फ्रेंडशिप के मायने कुछ अलग रहते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स के मायने कुछ अलग होते हैं। स्कूल के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स के मायने कुछ अलग होते हैं। जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स के मायने कुछ अलग होते हैं। तो हर एज में हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेंड्स के मायने जो है वो अलग अलग वो होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में सबसे पहले क्या है कि दोस्ती किससे होनी चाहिए, तो वैसे लोगों से होनी चाहिए जहाँ पे कि आप दोनों का विचार जो है वो कॉमन हो, क्योंकि अगर विचार कॉमन होगा तो फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करेगी और अगर विचार कॉमन नहीं होगा तो वहां पे फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश नहीं करेगी। और अब बात रह गया कि उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है हम उनसे कुछ उम्मीदें करते हैं। दरअसल होता यूं है कि आप किसी फ्रेंड्स के बारे में कुछ करते हैं तो आप भी उनसे कुछ उम्मीदें लगा रखते हैं कि भाई मैंने उनको हेल्प करी है तो वो भी मुझे हेल्प करेगा। और अगर उस पर्टिकुलर टाइम में आपके फ्रेंड्स ने आपको हेल्प नहीं किया तो वहां पे कंडीशन थोड़ा उल्टा हो जाता है। और जब कंडीशन उल्टा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके मन में आपके फ्रेंड्स को लेकर एक अलग सा जो है इमेज वो बन जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि उनकी परिस्थितियां आपके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो वहां पे खड़े आपके लिए उतर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां अगर मैच करती हैं आपके लाइफ में तो बहुत लोग करते भी हैं। और कुछ लोग जो है ऐसा भी हो जाता है कि परिस्थितियों की वजह से, नेचर की वजह से या फिर कुछ और सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है वो अपने फ्रेंड्स के लिए उतना नहीं कर पाते हैं। के लिए इसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों किसी के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वहां पे अगर वो खड़ा नहीं उतर पाता है तो वहां पे आपको परेशानी होनी वो जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन में फिर आपको लगेगा
कि यार ये फ्रेंडशिप जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, मैंने उसके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, और उसने मेरे लिए आखिर क्या किया, क्योंकि मेरे टाइम में तो वो था नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ कि ये मेरा खुद का अपना अनुभव है कि प्रकृति हर किसी के लिए हर मोड़ पे एक हेल्पफुल जो चीज़ है वो खड़ा करके रखता है। वो कैसे खड़ा करके रखता है? वो इस तरह से खड़ा करके रखता है कि आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में आपका फ्रेंड, वो जिसके लिए आपने किया, वो वहां अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन कोई थर्ड बंदा, कोई तीसरा कोई आदमी उस जगह पे खड़ा होता है और वो आपकी हेल्प जो है वो करता है। तो ये आपके लिए प्रकृति का एक प्रतिफल है। आपको जो वहां पे मिलना चाहिए था वो वहां पे उससे नहीं मिला जिससे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, और आपको उनसे मिला जिनसे आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों है? प्रकृति को पता है कि आपने किसी के लिए हेल्प किया तो आपके लिए भी, आपको भी उस समय सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पे कोई और है। तो आपने जिनसे एक्सपेक्टेशन करी वहां नहीं मिला, लेकिन जिसने आपको दिया, अगर वो बंदा फिर एक्सपेक्टेशन करे तो फिर हो सकता है कि आप उसके लिए वहां पे खड़े ना उतर पाए। तो ये सब सामान्य बातें हैं जो चलता रहता है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप कुछ करें अपने फ्रेंड्स के लिए, तो एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और अगर रखें भी तो थोड़ा कम रखें, ताकि वक्त आने पे आपको तकलीफें वो कम हो। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट था हाई फाई वाले फ्रेंड प्लस हमारे रेगुलर फ्रेंड और प्लस हमारे बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट को समझना इसके लिए जो है ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हाई फाई वाले फ्रेंड्स हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम, जो हमारे आसपास में रहते हैं किसी न किसी माध्यम के थ्रू। हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी हो सकता है कि वो आपका कलीग हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो हो सकता है जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वो हो, मतलब वो आसपास के सर्कल में वो रहते हैं जिनसे जी की आप मिलते हैं, और सिर्फ वहां पे सिर्फ हाई फाई होती है, बट आप अपने दिल का जो बात है, जो आपकी स्टोरी है, वो आप उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। मतलब अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप पास आउट नहीं करते हैं। दूसरा फ्रेंड हमारा वो होता है जो किसी न किसी रीजन से वो हमसे टच में रहता है, या फिर बिजनेस, जॉब, या फिर किसी और रीजन से वो हमसे वो टच में रहते हैं, बट टच में रहते हैं, बट उनके साथ हम उतना खुल नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे रेगुलर फ्रेंड्स हैं, और जिस सेगमेंट से वो हमसे जुड़े हुए हैं हम लोग उनके साथ उतना ही बिहेवियर रखते हैं। आप जो सोच लीजिए कि अगर आपके साथ, आप जिस प्रोफेशन में हैं या किस जॉब में हैं, या फिर आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं जो सिर्फ आपके टच में है, लेकिन आप उनके साथ उतना खुल नहीं पा रहे हैं, या उतना आपके अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप उनसे शेयर नहीं करते हैं, तो ये जो है वो हमारे जो है वो रेगुलर फ्रेंड हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर दोस्तों हमारा बेस्ट फ्रेंड का। तो बेस्ट फ्रेंड के मायने कुछ थोड़े अलग से हैं। कैसे अलग से हैं इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वो फ्रेंड होता है जिसको कि हम लोग जो है वो पूरा का पूरा अटेंशन जो है वो हम उनको देते हैं। हमारे बारे में वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, और अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप उनसे शेयर करते हैं। और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे वो इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन वहीं तक जाके वो रुक जाता है, वो इंफॉर्मेशन वो किसी को शेयर नहीं करते हैं, और जो बेस्ट गाइडलाइन है वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी चीजों का डिफरेंशिएट जो है वो हमें समझना होगा, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल इश्यूज को अगर आप अपने हाई फाई वाले फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और उनके नेचर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और आपको पता नहीं है कि वो कैसे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब बाहर मार्केट में जो है अलग अलग जगह पे वो सर्कुलेट हो जाता है। अब जब अलग अलग जगह पे वो सर्कुलेट हो जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा, जब रिवर्ट आपके पास आएगा वही सब बातें जो आपने उनके साथ शेयर की थी, तो आपको फिर बुरा फील होगा, लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये बातें उनको अपना समझ के बताया, मैंने तो उन पर विश्वास किया, लेकिन ये विश्वासघात वाली बात हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें समझना होगा कि हमारे हाई फाई वाले फ्रेंड कितने हैं और ये किस तरह के फ्रेंड हैं, और दूसरा हमारे जो है वो रेगुलर फ्रेंड कितने हैं, और रेगुलर फ्रेंड से हमारा पर्सनल अटैचमेंट कितना है, और तीसरा कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारा अटैचमेंट कितना है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के साथ जो आप शेयर कर सकते हैं वो उन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के अंतर को हमें डिफरेंशिएट करके समझना होगा, और अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उतना ही हम लोग शेयर कर पाए, पर्सनल जो चीजें हैं वो उतना ही शेयर करें जितना कि आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर आपका एक मिस्टेक आपका इंफॉर्मेशन वो बाहर पास आउट हो जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी चीज़ों में, तो थोड़ा इस पे अगर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंडशिप के समय तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि वे वास्तव में सुनते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा हमारी जो खामियां हैं उसे भी अपनाते हैं। तो बात सुनने की जहाँ तक होती है, तो जब हमें ये पता हो जाता है कि हमारे रेगुलर फ्रेंड कितने हैं, बेस्ट फ्रेंड कितने हैं और उसके साथ हमारे हाई बाय वाले फ्रेंड कितने हैं, तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो आपकी सुनते हैं और सुनने के बाद वो आपको बेस्ट सजेशंस देते हैं। और बेस्ट सजेशन के बाद जरूरी नहीं है कि वो आपको बेस्ट सजेशन मिल ही पाए, बट जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी हल्का महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा टेंशन आज के इस सर्कमस्टांसेस की वजह से, आपका कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है आप उतने टेंशन में हो, और आपका वो टेंशन जो है वो आपके फ्रेंड से जब आप बात करते हैं और शेयर करते हैं तो वो टेंशन आपका थोड़ा जो है ना वो रिलीज होता है, तो आपको वहाँ पे अच्छा फील होगा। प्लस आपका सपोर्ट करते हैं और आपकी हार और जीत दोनों को अपना हार और जीत समझते हैं। देखिए, दो सामान्य लोगों पे अगर फ्रेंडशिप है तो वहाँ कंपटीशन भी ज़रूरी है। कंपटीशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप अपनी क्षमताओं को नहीं मेजरमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपनी कैपेसिटी को मेजर करना है तो वहाँ पे कंपटीशन रखना है, लेकिन इस कंपटीशन के ड्यूरेशन में आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ जो है आप एक रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड होगा तो वहाँ रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगा। आप एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने का जो है वो आप एक सोर्स को जो है वो क्रिएट करेंगे और साथ में आगे भी बढ़ेंगे। बट अगर ऐसा नहीं करते हैं उस कंडीशन में तो सिंपली एकदम क्लियर बात है कि आपके दिमाग में ये बातें आएगी कि भाई वो जीता तो मैं हार गया और मैं जीता तो वो हार गया। तो यहाँ पे क्या है कि जीत वाली जो भावना है वो अलग से आप वहां पे जो है रखते हैं और वो आपका जो फ्रेंड है वो हार वाला भावना आपके सामने अलग तरीके से रखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके फ्रेंड्स में इन सभी चीज़ों का अगर बेस्ट फ्रेंड है तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आपके हर कमी को, हर बुराई को वो एक्सेप्ट करेगा और चाहेगा कि आपका जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाए और अच्छी चीजें जो है वो रेगुलर चलते रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रेगुलर अगर एक लंबा फ्रेंडशिप अगर हमें निभाना है तो इन सभी चीज़ों पे हमें जो है वो फोकस्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है, तभी एक लंबा फ्रेंडशिप जो है वो हम लोग कंटिन्यू कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि ब्रेकअप का बाद भी वो हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और साथ में दोस्ती चयन की क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए क्या है कि सामान्यतः होता क्या है कि ब्रेकअप का जो संसार है ना वो काफ़ी बड़ा है। वो इतना बड़ा संसार है कि यहाँ पे आप अगर मतलब एक समुद्र की तरह आप इसे मान सकते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ ब्रेकअप वाली बात आती रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का और लड़की हो वहीं ब्रेकअप होता है। दो फ्रेंड्स अगर भी हैं तो उनके बीच में भी वो ब्रेकअप होने की संभावना रहती है। और अगर ये ब्रेकअप अगर आपका होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, दो लोगों का ब्रेकअप हुआ तो एक लोग जो है सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है और दूसरा बंदा जो है उसके बारे में वो सोच नहीं रहा है। लड़कों में भी हो सकती है, लड़कियों में भी हो सकती है, दो लड़कियों में भी ब्रेकअप हो सकता है, दो लड़के में भी ब्रेकअप हो सकता है और लड़का लड़की में तो ब्रेकअप होता ही है। तो सिंपल सा बात है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि उसके बाद भी क्या एक दूसरे से लोग अलग हो पाते हैं? एक लंबी फ्रेंडशिप निभाने के बाद, एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग अपने जब दुख और सुख को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हैं तो वहाँ पे कुछ अपनापन, एक रिलेशनशिप जो है ना वो बॉन्डिंग हमारे एक दूसरे के बीच में वो बन जाती है। और ये जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग होता है। हो सकता है किसी मोड़ पे एक दूसरे से बात नहीं बने या नहीं बनने की वजह से या किसी भी कारण से हमारा वो ब्रेकअप हो जाता है, तो हम लोग जब अलग हो जाते हैं तो बॉन्डिंग की वजह से हम लोग एक दूसरे को मिस करते हैं। क्योंकि एक अच्छे पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जितना एक अच्छे पल को आप शेयर कर चुके होते हैं और अच्छा टाइम, गुड टाइम जो है आप स्पेंड करते हैं, उतना बढ़िया टाइम जो है, ठीक है, आप और किसी के साथ इमीडिएट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपका ये कमी को कोई फुलफिल ना कर दे तब तक आप उसको मिस करते रहेंगे। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हैं और वो कमी जो है वो लाइफ टाइम लगी रह जाती है।
हो सकता है किसी कारणवश आप एक दूसरे से अलग हो गए, जरूरी नहीं कि ब्रेकअप ही हुआ हो सकता है कि आप इस शहर को छोड़ के किसी और शहर में चले गए हो सकता है किसी कारणवश आप टच में नहीं हो सकता है देश में नहीं हो, विदेश चले गए हो, दूसरे कंट्री में चले गए हो। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छे फ्रेंड के साथ जो गुड टाइम आप स्पेंड करते हैं, उस गुड टाइम को आप हमेशा याद रखेंगे और हमेशा आप मिस करते रहेंगे। क्यों? बस एक इनविजिबल जो बॉन्डिंग है वो एक दूसरे के साथ बना रहता है, और जब तक आपका ये कमी पूरा फिर से दोबारा फुलफिल ना हो, उस समय तक आप एक दूसरे को हमेशा मिस करते रहेंगे। और अगर बाय द वे फिर लाइफ में दोबारा अगर आप लोगों की मुलाकात अगर होती है या दोबारा अगर हम मिलते हैं, तो वही पुरानी बातें होती हैं और वही बात रहती है, क्योंकि जज्बात वही रहता है, बातें भी वही रहती है, बॉन्डिंग तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। प्लस देखते हैं कि दोस्ती चयन की प्रक्रियाएं हमारे लिए क्या क्या है। देखिए दोस्ती चयन की प्रक्रियाएं क्या है, मैंने फर्स्ट में आपसे शेयर किया था कि अगर दो लोगों में सामान्य दोस्ती फ्रेंडशिप तभी हो सकती है जबकि दोनों का विचार जो है वो कॉमन हो, या फिर कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ सेगमेंट जो है एक दूसरे के बीच में वो कॉमन हो, तभी एक दूसरे से जो है ना हम लोग को फ्रेंडशिप जो है वो लंबा वो चल सकता है। तो एक बेस्ट फ्रेंड आपको कहाँ मिल सकता है, तो इसका मिलने का कोई पैमाना वो है, वो दरअसल कोई फिक्स नहीं है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो कहाँ मिलेंगे। हो सकता है स्कूल वाले बेस्ट फ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड रह जाए लाइफ टाइम के लिए, हो सकता है कॉलेज वाले बेस्ट फ्रेंड रह जाए आपके लाइफ टाइम के लिए, हो सकता है पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति जो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड रह जाए लाइफ टाइम के लिए, हो सकता है कि जॉब के ड्यूरेशन में सेगमेंट में कहीं पे भी हो सकता है उससे मुलाकात हो जाए और आपकी नेचर और आपका आदतें जो है वो कॉमन रहें, तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और आप उसके साथ कंटिन्यूटी जो है, ठीक है, वही बॉन्डिंग आपके साथ हमेशा बनी रहती है। तो इसका जो चयन का जो प्रक्रियाएं कुछ ऐसा है नहीं, बस एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक दूसरे में जो कॉमन चीजें हैं, अगर विचारें मिलती हैं तब तो कंटिन्यू है, और अगर विचार नहीं मिलती है तो वहां पे फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्ती के बाद बदलता दुश्मनी। दोस्तों, होता क्या है कि पहले तो हम एक अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं, और फ्रेंड्स रहने के ड्यूरेशन में हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। किसी कारणवश किसी मोड़ पे जीवन में चलते चलते हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसा आ जाए जहाँ पे हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चूंकि आप जनरली देखेंगे कि अगर किसी से दुश्मनी हुई तो कुछ दुश्मन तो अनायास बन जाते हैं, लेकिन अगर आपकी दुश्मनी अगर हुई है तो कहीं ना कहीं वो आपका फ्रेंड भी रहा होगा, या आपके कांटेक्ट में रहा होगा, या टच में रहा होगा। और जनरली आज के डेट में दोस्तों ये जो बातें हैं, ये चीज है, वो दोस्ती के बाद एक दुश्मनी जो है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को अटेंशन हो सकता है कि आप जितना तेजी से बढ़ रहे हैं अगला वो बढ़ नहीं पा रहा, उसकी वजह से वो आपका इंटेंशन जो है वो अपने मन में बना ले, वो दुश्मनी कर ले। हो सकता है कि आप रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती के बाद बदलता दुश्मनी, आखिर ये कहां तक सही है? तो दोस्तों, दोस्ती रखें, बट दोस्ती रखना इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लोकप्रियता भी जो है वो दुश्मनी के कारण हो सकते हैं। तो ज्यादातर तो ये सब केसेस जो है बहुत आप लोकप्रिय हो चुके हैं, या फिर मतलब आप किसी एक सेगमेंट में है, लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल, इन सभी चीजों में है, तो एक रीजन एक अलग सा बनता है, क्योंकि ये सेगमेंट ही कुछ इस तरह का है जहाँ पे दोस्ती और दुश्मनी, दुश्मनी और दोस्ती, फिर दोस्ती वापस दोस्ती, ये सब चीजें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन बात जहां तक अगर हम लोग करते हैं कि सिंपली दोस्ती के बाद जो दुश्मनी है, तो अगर इन सभी चीजों में दुश्मनी होने के बाद तो बहुत लोग क्राइम के रास्ते में भी पड़ जाते हैं। लेकिन वैसे लोग जो जिनकी एज अगर कम है, आपके भी फ्रेंड्स हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, तो दुश्मनी अगर हो गई है, तो उस दुश्मनी का रीजन को समझिए, और अगर दुश्मनी ना हो उसके कारण को पहले हमें समझना होगा। क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या जिस वजह से दुश्मनी अगर आपकी क्रिएट हो रही है या हो रही है, तो उसको एक इंटेंशन ना बनाए। क्योंकि एज अभी अगर आपका कम है, तो उस कंडीशन में अगर आप इंटेंशन बना लेते हैं इन सभी चीजों के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि वो दुश्मनी आपके लिए वो घातक सिद्ध होती है, और हो सकता है कि ये घातक सिद्ध जो है आपको किसी और रूट में, आप जिस रूट में ना चल के किसी और रूट के लिए आपको वो डाइवर्ट कर दे। तो डाइवर्ट जब आप हो जाते हैं एक पाथ से दूसरे पाथ पे, तो वहां पे आपका कैरियर जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो ये कम एज के लोगों के लिए जो है ये बातें रह गई। लेकिन अगर आप जब एज ज्यादा हो जाता है
और उस समय जब अगर दुश्मनी हो जाती है कोई भी एक रीजन की वजह से, तो गलतियां दोनों में से तो कोई एक पक्ष ने जरूर की होंगी, क्योंकि अनायास तो दुश्मनी होता नहीं है। दुश्मनी होने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। लेकिन अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो कभी गलती नहीं कर सकता, और अगर वो गलती कर दे तो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। ये सिंपल सा बात है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जब फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं तो अपने आप को लिमिटेशंस में रखें। क्यों लिमिटेशंस में रखें? क्योंकि अनायास ही आप सब कुछ अपने फ्रेंड्स को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप शेयर कर चुके रहते हैं, और शेयर करने के बाद कहीं ना कहीं यही फ्रेंड्स, यही दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होता है। तो वो चीज़ आपके लिए घातक सिद्ध हो इससे पहले आप अपने जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज को, अपने लिमिटेशंस को आप समझिए कि हमारी लिमिटेशंस क्या क्या है। अगर नई फ्रेंडशिप हुई है तो नई फ्रेंडशिप में अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, धीरे धीरे जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिलेशनशिप में जाएं और आगे बढ़ें। बट अगर आप पुरानी फ्रेंडशिप है तो आप वहाँ पे मिस्टेक्स करने की कोशिश ना करें, और ऐसा अगर कोई मिस्टेक अगर आपके थ्रू अगर हो जाता है तो हो सकता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप मिले, बैठें, बात करके उन सभी चीज़ों पे समझौता कर लें। दोस्तों कभी कभी समझौता भी करने की स्थिति नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा बन जाता है जहाँ पे दुश्मनी हो जाती है, और ये दुश्मनी जो है अंततः कहीं और जो है वो रूट डाइवर्ट कर देता है। दोस्तों कोशिश करें, अपने लक्ष्य को फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। फ्रेंड्स लाइफ में तो मिलते ही रहते हैं और फ्रेंड्स बदलते ही रहते हैं। हर उम्र में फ्रेंड्स के मायने जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, चाहे वो आप छोटे हों, बड़े हों, या फिर जिस भी एज में हो। हर एज में मायने अलग अलग होते हैं। कोई भी फ्रेंड्स, एक रेगुलर फ्रेंड्स तो बहुत कम ही रह जाते हैं। बट कहना ये है हमारा कि फ्रेंडशिप करें, बट फ्रेंडशिप के लिमिटेशंस को भी समझें, क्योंकि फ्रेंडशिप करने के ड्यूरेशन में अपने आप को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करके अपने आप को आप दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है आपसे। ये चीज़ करने से बचें। बाकी आप, जीवन लंबा है, फ्रेंड्स आपके हैं, हर किसी के अपने अपने अनुभव हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे। आप भी अपने किस्से हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।